हाय एवरीवन, आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जून मंथ के झारखंड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड में आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चलिए बिना देर के हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले आज है 1 जुलाई और इस दिन हर वर्ष हम लोग नेशनल डॉक्टर डे मनाते हैं। डॉक्टर डे देश के डॉक्टरों के लिए अपनी रिस्पेक्ट व्यक्त करने का और धन्यवाद कहने का दिन है। फ्रेंड्स, आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर हम लोग 1 जुलाई को ही डॉक्टर्स डे क्यों मनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह दिन पश्चिम बंगाल के नामी डॉक्टर और वहां के मुख्यमंत्री भी रह चुके डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। इनकी मृत्यु एवं जन्म दोनों ही 1 जुलाई को हुआ था। तो फ्रेंड्स, आप लोग याद रखेंगे 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर डे। अब चलिए हम लोग चलते हैं आज के सेशन की ओर। आपके सामने पहला सवाल, निम्न में से किसने तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में 3 स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन है अतनु दास, कोमालिका बारी, दीपिका कुमारी और अंकिता भक्त। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस में विश्व तीरंदाजी स्टेज 3 में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली रांची की दीपिका कुमारी है। दीपिका ने कोमालिका बारी व अंकिता भक्त के साथ अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। उसी दिन कुछ ही देर बाद अतनु दास के साथ मिलकर मिक्स्ड डबल रिकर्व में दूसरा स्वर्ण पदक और व्यक्तिगत में तीसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फ्रेंड्स, ये तीनों स्वर्ण पदक उसने एक ही दिन में जीता था और 3 स्वर्ण पदक जीतते ही दीपिका की वर्ल्ड रैंकिंग पहले स्थान पर पहुंच गई। दीपिका ने 9 साल बाद फिर दुनिया के नंबर 1 तीरंदाज का ताज अपने नाम कर लिया। ओके फ्रेंड्स, और दीपिका कुमारी से रिलेटेड आप लोग एक बात और याद रखेंगे कि इन्हें 2012 ईस्वी में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है और यह सम्मान पाने वाली यह रांची की पहली खिलाड़ी बनी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज कौन बन गई है। तो यह भी मैंने बताया आपको कि दीपिका कुमारी दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई है और वहीं दूसरे स्थान पर फ्रांस की लीशा है और तीसरे स्थान पर कोरिया की कांग है। तीनों नाम ध्यान में रखेंगे। दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी, फ्रांस की लीशा दूसरे स्थान पर और कोरिया की कांग तीसरे स्थान पर। अगला सवाल, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दूध उत्पादन को बढ़ावा और जन जन तक प्रचार प्रसार करना है। ओके फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको वीकली और मंथली झारखंड के करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, डेली नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, तो उसे भी आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। अगला सवाल, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के मामले में पूरे देश में झारखंड किस स्थान पर है। पहला, 15वां, 10वां और 16वां। तो पूरे देश में झारखंड प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के मामले में 16वें स्थान पर है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, हाल ही में 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। धरती आबा के नाम से जाने जाने वाले बिरसा मुंडा की 9 जून को 121वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल, केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड भूजल जीवन मिशन के अंतर्गत 2021-22 के लिए कितनी राशि अनुदान में दी जाएगी। तो हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए झारखंड को केंद्र सरकार के द्वारा 2479.88 करोड़ रुपए अनुदान में दी जाएगी। यही पिछले वर्ष अनुदान की राशि मात्र 572.24 करोड़ रुपए थी, जो इस साल डायरेक्ट 4 गुना बढ़ा दी गई है। और यह मंजूरी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा दिया गया है। और अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक TV नरेंद्रन को हाल ही में CII का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला सवाल, झारखंड स्टेट अंडर 18 चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो यह जमशेदपुर के 9 वर्षीय अधिराज मित्रा के द्वारा जीता गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल, निम्न में से किन्हें इंडियन अचीवर्स फोरम द्वारा ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है।
ऑप्शन है अमितेश सिन्हा, हेमंत सोरेन, द्रौपदी मुर्मू और सुधीर त्रिपाठी। तो रांची निवासी अमितेश सिन्हा को इंडियन अचीवर्स फोरम के द्वारा ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। उन्हें यह पुरस्कार वित्तीय क्षेत्रों में उत्कृष्टता कार्यों और उपलब्धियों के लिए दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल है भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिस फिका हसन। हाल ही में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय मंत्री मिस फिका हसन को बनाया गया है। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल नहीं की जा रही है, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं की जा रही है। तो इन सारे क्वेश्चंस के डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने वीकली करंट में किया है, आप लोग वीकली करंट्स को देख सकते हैं। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन है सूर्य दत्ता स्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये सिस्टर लूसी को प्रदान किया गया है। झारखंड में माहेर माँ का घर अनाथ आश्रमों की संस्थापिका सिस्टर लूसी कुरियन को सूर्य दत्ता स्त्री शक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार बच्चों, महिलाओं और लाचार लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिए दिया गया है। अगला सवाल पैब्लो पांडा नामक स्टोरी बुक किसने लिखा है? स्वप्ना संचिता, वंदना टेटे, जनसिता क्रिकेटा और दिलरुबा अहमद। तो फ्रेंड्स, पैब्लो पांडा स्वप्ना संचिता के द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक में कहानियों का संग्रह है और इसे जारी किया गया है लंदन के पब्लिकेशन हाउस के द्वारा पैब्लो पांडा के नाम से। ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल राशिद इकबाल सिद्दीकी द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? पैब्लो पांडा, लेटेस्ट ड्राइंग, कोरल ड्रॉ, वेब ज्यूर और इनमें से सभी। तो पैब्लो पांडा तो अभी ही मैंने बताया स्वप्ना संचिता के द्वारा लिखा गया है। वेब ज्यूर लिखा गया है चित्रा सी के द्वारा। बचा एक ऑप्शन लेटेस्ट ड्राइंग, कोरल ड्रॉ, यह लिखा गया है राशिद इकबाल सिद्दीकी के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, रांची के राशिद इकबाल सिद्दीकी ने लॉकडाउन के दौरान पत्रकारिता से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह किताब लिखी है। इनके बुक को यूरोप के लैम्बर्ट अकेडमी पब्लिकेशन की ओर से जारी किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व स्तरीय गंगा क्विस्ट 2021 में झारखंड के कितने युवा शामिल हुए थे? तो इसमें झारखंड के 28 युवा शामिल हुए थे। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा ऑनलाइन आयोजित कराया गया था, जो कि 7 अप्रैल से लेकर के 30 मई तक चला था और इस प्रतियोगिता के तीसरे ग्रेड में बोकारो टीपीएस के 12वीं के छात्र ऋषि दिव्यकृति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल एआईसीटीई ने आइडिया लैब स्थापित करने के लिए चयनित 49 संस्थानों में से झारखंड के किस संस्थान का चयन किया है? तो पूरे देश भर में 49 इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें से झारखंड का भी एक इंस्टीट्यूट शामिल है और वह है बीआईटी मिश्रा। ओके फ्रेंड्स, तो एआईसीटीई ने आइडिया लैब स्थापित करने के लिए झारखंड से बीआईटी मिश्रा का चयन किया है। अगला सवाल वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किन्हें नवाजा गया है? तो यह अवार्ड से मुकुल प्रसाद सिंह और आलोक कुमार पांडे को नवाजा गया है। झारखंड सरकार के गव्य विकास निदेशालय के पूर्व सहायक निदेशक मुकुल प्रसाद सिंह और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक सह मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर आलोक कुमार पांडे को डॉक्टर वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। अगला सवाल न्यू स्टार गोल्ड की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये रांची गॉस्नर कॉलेज की छात्रा अंजलि सिंह को न्यू स्टार गोल्ड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला सवाल हाल ही में किन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सचिव बनाया गया है? तो राज्य सरकार ने नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे को हेमंत सोरेन का सचिव बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल झारखंड के किस विश्वविद्यालय में जादू पटिया और पाटकर चित्रकला की पढ़ाई शुरू होगी? तो ये रांची विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी। फ्रेंड्स, जादू पटिया और पाटकर चित्रकला की पढ़ाई लुप्त हो रही जादू पटिया और पाटकर चित्रकला की पढ़ाई की तैयारी की जा रही है रांची विश्वविद्यालय में, और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को इस कला की जानकारी दी जा सके। अगला सवाल
झारखंड के किस जिले में फूड ग्रीन बैंक की स्थापना की गई है? तो यह झारखंड के देवघर में की गई है। देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री के द्वारा गरीब, मजदूर व असहाय लोगों की सुविधा के लिए ये जो बैंक बनाया गया है फूड ग्रीन बैंक, इसका शुभारंभ किया गया है देवघर के डीसी के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, अब बात आई यहाँ पे देवघर, तो देवघर का स्थापना 1 जून 1981 ईस्वी को हुआ था और 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे। अगला सवाल, 17 सितंबर 2021 को देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 सितंबर 2021 को देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाने वाला है। अगला क्वेश्चन, 20वीं सदी के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये तो आप लोग फोटो देखकर ही जान गए होंगे, तो ये जमशेदपुर चुने गए हैं। यह जो रिपोर्ट जारी की गई है वो जारी की गई है हुरून रिसर्च एंड एडेलगिव फाउंडेशन के द्वारा, जिसके अनुसार टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा पिछले 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। अगला सवाल, हाल ही में जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021 में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 21। जो हाल ही में इंडेक्स जारी की गई है परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स, उसमें झारखंड का पूरे देश में 21वां स्थान है। और ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड 21वें पायदान पर है, वहीं पिछले साल 14वें पायदान पे था। इस साल 7 स्थान का नुकसान हुआ है। अगला क्वेश्चन, पूरे देश भर में टाटा फुटबॉल अकेडमी का कौन सा स्थान है? तो पूरे देश में टाटा फुटबॉल अकेडमी का पहला स्थान है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। झारखंड से किसने यूरोपियन गर्ल्स ओलंपियाड इन परफॉर्मेटिक्स में कांस्य पदक जीता है? तो ये खुशी आसमी के द्वारा जीता गया है। झारखंड के रांची की रहने वाली खुशी आसमी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यूरोपियन गर्ल्स ओलंपियाड इन परफॉर्मेटिक्स में कांस्य पदक जीता है। ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल, कोविड आर्मी 2021 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरज झंडई। देखिए ऑप्शन है मंजूनाथ भजंत्री, ये तो देवघर के डीसी हैं। विनय चौबे, जिन्हें अभी हाल ही में हेमंत सोरेन का सचिव बनाया गया है। शिव नारायण सिंह, ये तो रांची के प्रथम मेयर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में मेडिको सिटी का निर्माण किया जाएगा? तो ये झारखंड की राजधानी रांची के इटको में मेडिको सिटी का निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशन फूड समिट में झारखंड से किसे वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया गया है? तो झारखंड से ये अभय मिंज को आमंत्रित किया गया है। ये काफ़ी अच्छी बात है फ्रेंड्स। देखिए ये है अभय मिंज। अगला सवाल, झारखंड से किसने रिवर्स ऑर्डर में 75 से 2 तक का पहाड़ा 11 मिनट 6 सेकंड में सुनाकर इंडिया ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विराट माकन। विराट माकन ने रिवर्स ऑर्डर में मात्र 11 मिनट 6 सेकंड में 75 से लेकर के 2 तक का पहाड़ा सुना करके इंडिया ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अगला सवाल, विश्व निजी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020-21 में पूरे देश में झारखंड के बीआईटी मिश्रा और इक्फाई यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, झारखंड के बीआईटी मिश्रा का पूरे भारत में 15वां स्थान है और वहीं इक्फाई विश्वविद्यालय का 63वां स्थान है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, झारखंड से किसने इंडियन इनोवेशन चैलेंज डिजाइन क्वेस्ट 2019 के फाइनल में अपनी जगह बना ली है? तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा रोहित यादव। हाल ही में रोहित यादव ने इंडियन इनोवेशन चैलेंज डिजाइन कंटेस्ट 2019 के लिए फाइनल में जगह बना ली है। अगला सवाल, बुडापेस्ट में होने वाले सब जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में झारखंड के किस पहलवान का चयन हुआ है? तो फ्रेंड्स, यह रांची की चंचला कुमारी का चयन हुआ है। रांची की 14 वर्षीय चंचला कुमारी झारखंड की पहली पहलवान भी बन गई है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। किस शहर को स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है? हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची और धनबाद।
तो रांची को, झारखंड के रांची को स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है। रांची को यह पुरस्कार बेहतर कार्य कुशलता, वित्तीय प्रबंध एवं उपयोगिता के लिए दिया गया है। अगला सवाल, झारखंड की कौन सी तीरंदाज टोक्यो ओलंपिक 2021 में महिला वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो एक झारखंड की एकमात्र आर्चरी प्लेयर दीपिका कुमारी टोक्यो ओलंपिक 2021 में महिला वर्ग में प्रतिनिधित्व करने वाली है। ओके फ्रेंड्स, और दीपिका कुमारी से अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि ये अब विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बन गई है। अगला सवाल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? पहला, 5वां, 8वां और 15वां। तो फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने में झारखंड का केंद्रीय उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें झारखंड का 8वां स्थान है। अगला सवाल, ई नाम से डिजिटल पेमेंट करने में कौन सा शहर अव्वल रहा है? तो ई नाम से हजारीबाग डिजिटल पेमेंट करने में अव्वल स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कुड़ुख सम्मेलन का आयोजन 22 से 24 अक्टूबर तक कहाँ किया जाएगा? तो राष्ट्रीय कुड़ुख सम्मेलन का आयोजन 3 दिवसीय का रखा गया है, जो कि दिल्ली में किया जाना है 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को। और फ्रेंड्स, इसका लक्ष्य है कि 8वीं अनुसूची में कुड़ुख भाषा को शामिल कराया जाए। अगला सवाल, केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के किस राष्ट्रीय उच्च पथ को भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्च पथ 75 को 75 को भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल, इंडियन डेल्फिक काउंसिल के संस्थापक अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह, अरिजीत डे, डेमा भगत और विजेंद्र गोयल। तो रोजगार मंत्रालय के पूर्व सलाहकार विजेंद्र गोयल इंडियन डेल्फिक काउंसिल के संस्थापक अध्यक्ष बने हैं। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में डेल्फिक काउंसिल का एम्बेसडर भी बनाया गया है, और डेल्फिक काउंसिल का एम्बेसडर बनाया गया है पद्मश्री प्राप्तकर्ता बुल्लू इमाम को। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, दोनों चीज़ें याद रखेंगे। इंडियन डेल्फिक काउंसिल के संस्थापक अध्यक्ष विजेंद्र गोयल और इसके एम्बेसडर है पद्मश्री प्राप्तकर्ता बुल्लू इमाम। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चले। हाल ही में रिलीज हुई स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन पर आधारित फिल्म का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में विवेकानंद के जीवन दर्शन पर आधारित फिल्म रिलीज हुई है, जिसका नाम है पुनर्जागरण। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, झारखंड में बनी वेब सीरीज फिल्म ग्रहण किसके उपन्यास पर आधारित है? सजल कुमार, सत्य व्यास, अभिषेक वर्मा और अरुण कुमार सिंह। तो बोकारो स्टील सिटी निवासी सत्य व्यास की उपन्यास 84 पर आधारित है ग्रहण फिल्म। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्रहण किस उपन्यास पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84, या फिर 84 उपन्यास नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये सत्य व्यास के द्वारा लिखा गया है। कैसे भी पूछा जाए, आपको सारी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, और ये दोनों की दोनों सिमडेगा की रहने वाली है। अगला सवाल, निक्की प्रधान व सलीमा टेटे, यहाँ पे सलीमा हो जाएगा फ्रेंड्स, निक्की प्रधान व सलीमा टेटे किस खेल से संबंधित है? तो ये दोनों भी हॉकी प्लेयर है, और हाल ही में इन दोनों का चयन टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम से किया गया है। निक्की प्रधान खूंटी निवासी है और सलीमा टेटे सिमडेगा निवासी। अगला सवाल, जनजातीय सलाहकार परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके पदेन अध्यक्ष झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन होंगे, और वहीं इसके उपाध्यक्ष चंपई सोरेन होंगे। वो भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, हाल ही में बिशप पॉल लकड़ा का निधन हो गया है, वह कहाँ के निवासी थे? तो धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप पॉल लकड़ा, जिनका भी हाल ही में 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वो गुमला के निवासी थे फ्रेंड्स। अगला सवाल, झारखंड की राजधानी रांची के प्रथम मेयर कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, झारखंड के प्रथम मेयर शिव नारायण जायसवाल थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला सवाल, हाल ही में
डॉक्टर के झा का निधन हो गया है वह कौन थे? तो डॉक्टर के झा पूर्व कुलपति थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अगला सवाल, झारखंड के कितने जिलों में ब्लड कंपोनेंट ऑपरेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन है 1, 2, 10 और 6। तो झारखंड के 6 जिलों में ब्लड कंपोनेंट ऑपरेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। वो 6 जिले कौन कौन से हैं? तो हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, रांची, पलामू, गुमला और गिरिडीह। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, रांची, पलामू, गुमला और गिरिडीह, इन 6 जिलों में ब्लड कंपोनेंट ऑपरेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। अगला सवाल, झारखंड में बनी किस फिल्म को कांस्य महोत्सव 2021 में प्रदर्शित किया जाएगा? तो ये तो झारखंड में बनी वास्तविक कहानी पर आधारित फीचर फिल्म धूम कुड़िया को कांस्य महोत्सव 2021 में प्रदर्शित किया जाएगा। अगला सवाल, देश भर के टॉप 10 बीआर इंस्टीट्यूट में झारखंड के किस संस्थान को शामिल किया गया है? तो देश भर के टॉप 10 बीआर इंस्टीट्यूट में झारखंड के एक संस्थान को शामिल किया गया है और वह है बीआईटी मेसरा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, हाल ही में कीनू सूरज टूडू का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो कीनू सूरज टूडू लोक संगीतकार थे फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला सवाल, झारखंड से किस जिले में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? तो ये झारखंड के हजारीबाग में किया जाएगा। झारखंड के हजारीबाग में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। अगला सवाल, झारखंड के किस संस्थान में होने वाले राष्ट्रीय स्तर के शोध में नीदरलैंड एवं एम्स दिल्ली मदद करेगी? टाटा स्टील, बीआईटी मेसरा, रिम्स और एचईसी। तो देश के शहरी व सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की आनुवांशिक बीमारी पर रिम्स में राष्ट्रीय स्तर पर शोध किया जाएगा और इस शोध में रिम्स को नीदरलैंड और एम्स दिल्ली मदद करने वाली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, झारखंड के मनरेगा मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 75,000, 37,500, 30,000 और 50,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए 75,000। झारखंड के मनरेगा मजदूरों की दुर्घटना में अगर मृत्यु हुई तो उनके लिए 75,000 का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी सारे वीडियो को फॉलो करते होंगे तो आपको ये तीनों डाटा से भी रिलेटेड जानकारी प्राप्त होगी। अगला सवाल, काव्य संग्रह वेबजियोर की लेखिका कौन है? तो वेबजियोर की लेखिका चित्रा सिंह है। चित्रा सिंह राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल, पूरे देश में झारखंड पुलिस का बेहतर कानून व्यवस्था के मापदंड में कौन सा स्थान है? तो नीति आयोग के द्वारा राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरण के क्षेत्र में प्रगति का व आधार का आकलन कर वित्तीय वर्ष 2020-21 के एसडीजी इंडिया सूचकांक जारी किया गया है और इसमें बेहतर कानून व्यवस्था के मापदंड में पूरे देश में झारखंड पुलिस को 70 अंकों के साथ 21वें स्थान मिले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21। अगला सवाल, हाल ही में झारखंड के किस इंडस्ट्रियल यूनिट को बेस्ट वर्कप्लेस से सम्मानित किया गया है? तो ये टाटा स्टील को किया गया है और लगातार चौथी बार झारखंड के टाटा स्टील को लगातार चौथी बार बेस्ट वर्कप्लेस के रूप में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने टाटा स्टील को दिया है। अगला सवाल, हाल ही में नेट जीरो योजना की शुरुआत किस संस्थान के द्वारा की गई है? तो ये कोल इंडिया के द्वारा की गई है, सीसीएल के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीसीएल, और जिसका उद्देश्य है बिजली पर खर्च कम करना। ओके फ्रेंड्स, तो हाल ही में नेट जीरो योजना की शुरुआत सीसीएल के द्वारा शुरू की गई है जिसका उद्देश्य है बिजली पर खर्च कम करना। अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल, झारखंड के किन दो शहरों में 28 जून से पहली बार रेडियो के माध्यम से पढ़ाई की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है जमशेदपुर, चाईबासा, हजारीबाग, ए एवं बी दोनों। तो झारखंड में 28 जून से पहली बार रेडियो के माध्यम से पढ़ाई की शुरुआत की गई है। मीडियम वेव और एफएम चैनलों पर सुबह और शाम यह पढ़ाई होगी। अभी तो जमशेदपुर और चाईबासा में एफएम
पर इसका प्रसारण होगा, लेकिन बाद में शेष बचे से जोड़ा जाएगा। रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, हजारीबाग और भागलपुर केंद्र से इसका प्रसारण बाद में किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके जून मंथ के झारखंड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे इनक्रेडिबल सक्सेस की वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसा लगता है। आपके कमेंट को देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है। पीडीएफ के लिए मैंने पहले ही बताया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल इनक्रेडिबल सक्सेस से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल से जुड़ी हर दिन कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका जवाब भी आप वहाँ पे जाकर दे सकते हैं। आप हमारे एफबी पेज से भी जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर टिल द नेक्स्ट सेशन। बाय।